हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। कि एक इफेक्टिव लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होती है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आता है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। कि जो भी लीडर है उसकी जो हेल्थ है वो एकदम साउंड होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली। टू बी एबल टू बियर द पुल्स एंड प्रेशर्स ऑफ अ लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप के अंदर बहुत सारे पुल्स और प्रेशर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन आती है, क्योंकि एक ही लीडर को बहुत सारे मेंबर्स को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, डायरेक्ट करना होता है, एडवाइस देनी होती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक लीडर के लिए कि उसकी हेल्थ जो है वो ठीक रहे, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर द लीडर टू हैव साउंड हेल्थ बोथ मेंटली एंड फिजिकली। एम्पैथी की बात हम करते हैं तो अ लीडर मस्ट हैव द कैपेसिटी टू अप्रिशिएट अदर्स एंड लुक एट थिंग्स फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट्स एंगल्स। दिस एटीट्यूड ऑफ द लीडर मोटिवेट हिज सबॉर्डिनेट। कहीं ना कहीं ये कहता है कि अगर कोई भी सबॉर्डिनेट कोई अच्छा काम करता है तो कहीं ना कहीं एक लीडर के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसके काम को क्या कर सके, अप्रिशिएट कर सके। और जो भी डिसीजन मेकिंग है कहीं ना कहीं उसमें जो है अपने सबॉर्डिनेट्स के एंगल से भी जो है डिसीजन ले सके, अपने सबॉर्डिनेट के जो भी पॉइंट ऑफ व्यू को भी चेक करे, देखे कि उसके सबॉर्डिनेट के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो एटीट्यूड है लीडर्स का, अगर एक लीडर अपने सबॉर्डिनेट के प्रति ऐसा एटीट्यूड रखता है, कहीं ना कहीं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें रखता है, तो ये सारी चीज़ें जो है सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करती है। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अबाउट लीडरशिप एबिलिटी make it possible for a leader to analyze and face difficult situation and adopt a suitable style. Lack of self confidence often prevent manager to adopt participative style and response trust in his सबॉर्डिनेट। कहीं ना कहीं एक लीडर के अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो उसको क्या कर सके, सही तरीके से उसको हैंडल कर सके, सुटेबली वे में क्या कर सके, उसको हैंडल कर सके। अगर एक लीडर के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कम है तो उसको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को चूज करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने सबॉर्डिनेट पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है अवेयरनेस ऑफ अदर्स ओपिनियंस अबाउट हिमसेल्फ। A leader having self-confidence should not ignore how others perceive him as a leader. He must be aware of his strength and weakness in relation to his subordinate. कहीं ना कहीं अगर एक लीडर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो कहीं ना कहीं उसको दूसरों का जो पर्सपेक्टिव है उसके प्रति उसको ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरे लोग, उसके जो मेंबर्स है, फॉलोअर्स है, उसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है उसके सबॉर्डिनेट के नज़रिए में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। अ लीडर टू बी इफेक्टिव मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ग्रुप बिहेवियर, ह्यूमन नेचर एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग टेक्निकल और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ही मस्ट हैव इंटेलिजेंट परसेप्शंस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड आर्ग्यू ऑन पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट। यानी कि एक लीडर के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, उसका जो नेचर है वो सही होना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं वो टेक्निकल और प्रोफेशनल व्यू से कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कहीं डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो उस सिचुएशन में वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सके, टैकल कर सके। तो कहीं ना कहीं एक लीडर के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, डिसीजननेस। डिसीजन मेकिंग इज अ नेसेसरी बट डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरी लीडर। डिसीजन मेकिंग ज़रूरी तो है लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है हर एक मैनेजर के लिए। A leader often has to take initiative, exercise mature judgment while taking decision। यानी कि जब भी कोई भी डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है, जब कभी डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो एक लीडर को क्या है, इनिशिएटिव लेना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, साथ ही साथ जो है मेच्योर जजमेंट भी देने चाहिए कि कौन सा डिसीजन सही है कौन सा नहीं। तो बिसाइड ही हैज़ टू हैव इमेजिनेशंस एंड क्रिएटिव आइडिया फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ओपन माइंडनेस इज येट अनदर एसेंशियल क्वालिटी ऑफ दैट पर्पस, ठीक है। इसके बाद आता है एबिलिटी टू कम्युनिकेट। द स्किल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ गोल्स एंड प्रोसीजर ऑफ वर्क इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन लीडरशिप टू अचीव डिजायर रिजल्ट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स इन अ ग्रुप। ओरल कम्युनिकेशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। यानी कि बात करने की क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए हमारे लीडर के अंदर। अगर वो सही चीज़ सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से अपनी बात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कम्युनिकेट कर पाता है तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा लीडर होने की उसके अंदर क्या है, कैपेसिटी है, क्वालिटी होती है कि एबिलिटी टू कम्युनिकेट। उसके बाद आता है सेंस ऑफ पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ लीडर मस्ट हैव क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एबल टू इंस्पायर हिज सबॉर्डिनेट टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। यानी कि एक लीडर के
क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या पर्पस है, जो इंस्पायर करते हैं उसके सबऑर्डिनेट को कि वो अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सके। उसके बाद आता है अदर क्वालिटी। अदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जो हमारा लीडर है वो एंथुसियाज्म होना चाहिए, करेज होना चाहिए, सेंस ऑफ डायरेक्शन, जजमेंट एंड इंटीग्रिटी आर ऑल रिगार्डेड एज नेसेसरी क्वालिटी फॉर अ लीडर टू बी इफेक्टिव। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी क्वालिटी हमने पढ़ी है। फर्स्ट है मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, यानी कि सबऑर्डिनेट के एंगल पॉइंट ऑफ व्यू को भी वो लीडर देखे। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अवेयरनेस ऑफ अदर ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, ये पता होना चाहिए कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि एक लीडर के बारे में जो उसके सबऑर्डिनेट है, जो उसके मेंबर्स है, वो क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। एक लीडर के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके। उसके बाद आता है डिसीजिवनेस, ठीक है, इतना मैच्योर होना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग करते वक्त क्या अपना इनिशिएटिव ले, मैच्योर जजमेंट करे, और ओपननेस होना चाहिए, उसका माइंड जो है वो क्या होना चाहिए, ओपन माइंडेड पर्सन होना चाहिए। एबिलिटी टू कम्युनिकेट, जो पर्सन अपनी बातों को सही तरीके से रख पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है, कहीं ना कहीं वो सही तरीके से जो है फीडबैक या रिस्पॉन्स भी उसको मिलता है अपने सबॉर्डिनेट से, अपने फॉलोअर से। तो उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि अपनी बात को सही तरीके से कम्युनिकेट कर सके, लोगों को समझा सके, बता सके कि वो एक्चुअली में क्या कहना चाहता है। उसके बाद सेंस ऑफ पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो लोगों को इंस्पायर करेगी, उसके सबॉर्डिनेट को इंस्पायर करेगी कि वो क्या करे, किसी भी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सके। और अदर क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो अदर क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, एंथुसियाज्म, जोशीला होना चाहिए, ठीक है, करेजिश होना चाहिए, सेंस ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में उसको काम करना है, जजमेंट सही होनी चाहिए, और जितने भी एक ग्रुप के अंदर मेंबर हैं उनके बीच में इंटीग्रिटी बनाए रखनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।